हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो मेरा जो मेन टास्क है वो हो गया है स्टार्ट, यानी कि सामान लगाने का। सबसे पहले जो है जो मेरा डबल बेड था वो मैंने लगा लिया है इस वाले रूम में, क्योंकि इसी को हमने जो है वो बेडरूम बनाना है। तो यहाँ पे हमने अपना बेड सेट कर दिया है और अभी जितने भी बेड में कपड़े होते हैं वो सब कपड़े मैंने निकाल दिए हैं बेड से बाहर। और कुछ उन्होंने क्या किया कि इसमें छोड़ दिए थे और कुछ उन्होंने पैक कर दिए थे, क्योंकि अगर देखिए ज़्यादा सामान होता है तो फिर वो नहीं उठा पाते। तो बस बेड को अच्छे से झाड़ के मैंने इसमें एक मेरी सूती चुन्नी है जो कि मैं नहीं ओढ़ती हूँ, वो चुन्नी मैंने इसमें बिछा दी है। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि अभी मुझे कपड़े छांट करके कौन सा कपड़ा मुझे कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि इस बार जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं, जो भी मेरे घर में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको कि मैं कभी इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे बाहर निकालनी है। क्योंकि बहुत टाइम से कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे कि मांटू के कपड़े छोटे हो गए, मेरे कपड़े ऐसे जो मैं नहीं पहनती हूँ, उन सब चीज़ों को मैं रखते आ रही हूँ। मन नहीं करता कि मैं निकालूँ इनको, पर इस बार मतलब कि मैंने सारे ही एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा सामान घर में से जो भी था वो सब कुछ निकाल दिया है। और ये सबक सिखाया है घर ने ही, क्योंकि जब आपके पास में जगह कम हो, स्पेस कम हो, तो आप लोगों को चीज़ों के लिए जगह बनानी पड़ती है। वही चीज़ें हो रही है मेरे साथ भी। मेरा दिमाग इतनी गंदी तरीके से घुमा हुआ है, क्योंकि कुछ भी सामान रखने की जगह घर में भी नहीं हो पा रही है। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सामान मैं कहाँ पे रख सकती हूँ। अगर मैं अपने किचन का सामान निकालने लगी ना, तो किचन का सामान इतना ज़्यादा है कि मतलब एक रूम में आएगा। क्योंकि जो मेरी यहाँ की किचन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, वो बिल्कुल भी बड़ी किचन नहीं है, उसमें ज़्यादा सामान मैं नहीं रख सकती हूँ। मांटू की यहाँ पर क्लास चल रही है और मैं अपना काम करूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ सामान देखने के लिए आई थी कि जो मेरे सामान इस्तेमाल का नहीं है उसको भी मैं बेड में रख देती हूँ। तो इस वाले बेड में मैंने क्या किया कि सारी साड़ियाँ मैंने अपनी इस वाले बेड में अच्छे से तरीके से लगा दी हैं, बढ़िया तरीके से लगाई हैं बिल्कुल, ताकि मुझे आगे भी अगर ढूंढना पड़े तो मुझे याद रहे कि एक बेड के उसमें मैंने अपनी साड़ियाँ लगाई हैं। और अभी जो है मैंने बेड का दूसरे वाला खाना भी अच्छे से झाड़ दिया है, बॉक्स जो है। और उसमें भी बेड्स, एक ये चादर थी, ऊन की चादर थी, ये मैंने पुराने कपड़ों से एक टाइम में बनवाई थी, तो ये चादर भी बड़े काम की है। और मैंने इसको बेड में अच्छे से नीचे डाल दिया है। और ये इसमें लगा रही हूँ मैं सारे ही कंबल, जो मेरी गर्म बेडशीट है वो सारी चीज़ें ही। तो एक साइड में मैं लगा दूँगी। एक साइड में रखने से ये होगा कि मुझे याद भी रहेगी कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। तो सारी ही चादरों को मैंने, इनको वैसे जब रखी थी ये वॉश करके मैंने रख दी थी। तो बस ये सारी बेडशीट भी मैंने और कंबल भी मैंने इधर लगा दिया। अभी मैं जो भी सामान इसमें लगाना है वो भी इस वाले बॉक्स में मैं लगा दूँगी। इसमें मुझे अटैची हो गया या फिर गर्म कपड़े हो गए, वही सारी चीज़ें जो है मैं रखूँगी। ये मेरा लहंगा है जिसको कि मैंने शायद 1 या 2 बार ही अभी पहना है, तो ये लहंगा भी मैंने अच्छे से चुन्नी में लपेट के अपना रख दिया है। ये है मेरी शादी की एल्बम और इसको भी मैंने जो है अंदर रख दिया है। अभी मैं आ गई हूँ बड़े वाले रूम में, और इसमें जो मेरा सिंगल बॉक्स वाला मतलब कि जो सिंगल बेड है उसमें भी मुझे कपड़े लगाने हैं। तो इसमें भी बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो इसके ना अलग उन्होंने पैक किए हुए थे, जो इसी का सामान है। तो बस मैंने वो सामान खोला और इस वाले बेड में लगा दिया, क्योंकि उन्होंने ना लिखा हुआ था कि कौन से बेड का सामान कौन सा है। तो बस ये वाले बॉक्स में मैंने सारा सामान यहाँ पे लगा दूँगी। अच्छे से झाड़ लिया है। इस वाले रूम ने ही मतलब कि सामान को खपाया है। आगे आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस वाले रूम में मैंने कितना सारा सामान रखा है। जितना सामान पूरे घर में है उससे कहीं ज़्यादा सामान इस वाले रूम में है। कुछ आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपकी जो छत है वो मतलब कि लेंटर वाली नहीं है क्या? तो जी नहीं, वो लेंटर वाली नहीं है। इसी वजह के से बस थोड़ी सी दिक्कत है, उस इस छत पे ना लेंटर नहीं है, तो थोड़ा सा पानी वानी आने का डर रहता है। वैसे तो पूरा बंदोबस्त करवाया भी है मिट्टी विट्टी डलवा के,
पर आगे आगे देखेंगे अभी जैसे भी सिचुएशन होगी। और अभी तो आगे आगे बहुत सारी चीज़ें होनी है जो कि धीरे धीरे आप लोगों के साथ में शेयर की जाएंगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो सारी पैकिंग ना मैं साथ के साथ में निकाल रही हूँ, देख रही हूँ, और कौन कौन सी चीज़ मेरे काम की है वो मैं रख रही हूँ। जो चीज़ मेरे बिल्कुल भी काम की नहीं है, जिसको कि मैंने साल 2 साल से अभी तक भी यूज़ नहीं किया है, तो उसको मैं वापस बेड में या सिंगवा करके नहीं रखने वाली हूँ। क्योंकि जो चीज़ 2 साल से इस्तेमाल में मेरे नहीं आई है तो वो आगे क्या आएगी। तो ये जो सारी पॉलीथीन है उनमें है गरम कपड़े। तो मैंने क्या किया, ये पॉलीथीन मैंने डाली ही नहीं, इनको ऐसे के ऐसे ही बस कपड़े इसमें अच्छे से मैंने लगा दिए हैं। और वैसे बाकी का जो है ये पॉलीथीन मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दिए। गर्म कपड़े भी बहुत सारे ऐसे थे जो कि हम नहीं पहनते हैं ना आगे पहनने वाले हैं, वो भी सब मैंने जो है कपड़े निकाल दिए हैं। और जो मेरे काम के थे उनको अच्छे से तह लगा करके वापस इन्हीं पॉलीथीन में मैंने रख दिया है। थोड़ा सा बैठ गई हूँ, थक गई हूँ, काम करते करते भी बहुत थकावट हो जाती है। तो खीर रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लेते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो मेरा 3 दिन का वीडियो है, 2 या 3 दिन का वीडियो है, जो कि छोटे छोटे उसमें बनाए। क्योंकि जब आप काम करते हो ना और काम का प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा हो तो वीडियो नहीं बन पाती है। वैसे मेरा हाल हो रखा था, मुझे सारे ही पैकेट जितने भी थे खोल करके भी सारे देखने पड़े। क्योंकि कुछ किचन का जो सामान था, जो इस्तेमाल करने वाला सामान है वो तो मैं निकालूंगी। जैसे कि जो किचन के सामान हैं, डब्बे हैं, वो है, उनमें सामान है तो वो सारी चीज़ें तो मुझे निकालनी ही पड़ेंगी। अब जैसे कि ये है, इसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। स्पाइस रैक जो है ये, इसमें अपना थोड़े बहुत मसाले एक ही जगह हम रख सकते हैं। छोटे छोटे से डब्बे इसके लिए नहीं बनाने पड़ेंगे। और जैसे कि ये डब्बे हैं जिनमें सामान था, मसालेदानी है, ये सारा सामान मुझे निकालना पड़ेगा, वॉश भी करना पड़ेगा। और जो चीज़ें फिर निकाल लूँगी सामान इनमें से, फिर ये डब्बे धो करके वापस में रख भी दूँगी। अभी हाल फिलहाल में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि जगह नहीं है तो जो सामान हमारे इस्तेमाल का नहीं है अभी हम उसको निकाल ही नहीं रहे। हमने ऐसे के ऐसे ही जो है वो कार्टून में पैक करके उसको ऐसे के ऐसे ही हम रख देंगे। क्योंकि अभी किचन में मेरे पास इतना सामान है कि मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, सारी ज़रूरत की चीज़ें उसमें हैं अभी। तो फिर मैं ये भी सारी चीज़ें निकालूंगी तो फिर रखूँगी कहाँ, वही बस सबसे बड़ा जो काम हो रहा है ना, इनको सबको खोल के देखना और जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको अलग रखना और जो सही चीज़ें हैं उनको वापस रखना और जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको निकालना। तो ये भी बहुत ही बड़ा काम हो रहा है इस टाइम पे। और ये सारे जो बाथरूम के सामान हैं वो भी, घर की हालत देख के अच्छा खासा इंसान तो एक बार डर सी भी जाएगा। कुछ नहीं, अभी कल को आ जाएगा, कल को आऊँगा संभालने में। अभी कुछ भी संभालने में नहीं आ रहा। एक तो सामान, तक सामान रखना। मांटू आ जाओ रे, कोई अपने पापा के साथ बाहर का सामान सिंगवा एक बार। अभी नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ अभी तो। 19-20 भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ नहीं बता। अभी देख लो घर की हालत, बाहर तक सब सामान। सबसे बड़ी दिक्कत तो घर में सामान आ नहीं रहा है, सामान को रखने की जगह ही बहुत कम है। सारे पर्दे वर्दे हैं जो गंदे, सब। एक बार तो मुझे कहाँ रखोगे? जगह नहीं। चलो बेटा करो ये सारा, जो सामान ऐसा है ना जो बारिश में भीग जाएगा। एक तो और सुबह सही बात है, सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे। सुबह उठेंगे कम से कम 5 बजे, सही बता रही,
5 बजे उठ के काम चलेगा, फिर धूप आने लगा दिन में, फायदा कुछ नहीं। क्यों 9 बजे के बाद क्या करोगे? अब इतना सारा काम कैसे देख लेंगे। अगर वो है क्लाइंट, अगर वो आऊगा तो ही जाऊंगा, वो नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे मुंह पे बहुत बुरी तरीके से दाने निकल गए। मेरे मुंह पे बेटे मांटू, बेटे मैं अपने यो खाट लूं। हाँ ये ले लियो, मुझे एक बार फोन उठा दो मेरा उससे। और अभी जो है फिर मैं सुबह सुबह अपना पूजा वूजा करके, मैं सुबह यही करती हूँ, नहा के पूजा करके चाय पानी पी के अपना फिर साफ़ सफाई में लग जाते हैं। और ऐसे करते करते अभी तक भी जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी तक भी मतलब यही रहता है कि बस सुबह उठना है, फिर काम में लगना है, पूरा दिन काम में लगते हैं। रात को काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत होती है रखने की और निकालने की, और जब आपके मन में ये हो कि बस जो काम की चीज़ें हैं वही रखनी है तो और ज़्यादा साफ़ सफाई जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए बस इस बार मैंने यही सोचा कि जो भी काम की चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ी सी मेहनत नहीं, बहुत मेहनत लगेगी, मुझे इस चीज़ का पता है, पर कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं कोई भी अपने यूज़ की चीज़ घर में भर के रखूँ। एक तो वैसे ही जगह नहीं है, तो बस ये जो था ना, मैंने 2 तरीके की मंगवाए थे जो कपड़े रखने के होते हैं, लॉन्ड्री बैग जो होते हैं, ये मेरे बस किसी और ही काम आते हैं। ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था। तो ये मेरे बैग हैं और इनमें ना कुछ ना कुछ कागज़ ऐसे हैं जो कि काम के हैं, और ये फाइल्स हैं, कुछ फ़ोटो हैं, और जो हम सामान लेते हैं उनके बिल हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक फ़ाइल में करके रख दी हैं। फ़ाइल में सारी एक ही अलमारी में लगाऊंगी, अलग अलग नहीं रखूँगी कि कहीं कुछ रखूँगी और कहीं कुछ। बस इसमें मैंने क्या किया कि इसमें सिर्फ मैंने अपने बैग लगा दिए हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए मैं सारे ही फ़ोटोग्राफ्स जो हैं हमारे पहले, तो वो मैं निकाल करके रख रही हूँ। और बहुत काम की चीज़ें भी, बहुत पुरानी चीज़ें भी मिली हैं जो कि हम ऐसे ही ना झोलों में पैक करके रख देते हैं और कभी देखते ही नहीं हैं उनको, तो वो दबी की दबी रह जाती हैं चीज़ें। तो बस चलिए, ये काम तो अपने चलते ही रहेंगे, ये तो अभी आप लोगों को काफ़ी टाइम तक देखने को मिलने वाले हैं ये काम तो। तो अभी जो है मैंने ये वाला सामान तो लगा दिया है, और अभी ना सब जो सामान जैसे मुझे जहाँ जहाँ लगाना था वो करीब करीब लगा दिया है। मतलब जैसे कि अभी फ्रिज का रह रहा है, फ्रिज का ना भी बोर्ड नहीं लगा है, तो जब फ्रिज का बोर्ड लग जाएगा तो फ्रिज भी रसोई के सामने चला जाएगा। अभी तो क्या हो रहा है कि अभी तो बेड में रखने वाला जो सामान है वो मैं निकाल रही हूँ, और ये वाली जो अटैची है, ये जो मेरी लाल वाली अलमारी है उनकी है, तो उन्हीं के पास ना मैं इनको रख दूँगी ले जा करके, ताकि जब उसमें सामान लगाना हो तो उसमें लगा लेंगे। और ये जो पेटी है इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें ना मैंने अभी फ़िलहाल के लिए तो बेडशीट रखी है जो छोटे वाली, और बड़े वाली में इसमें मैंने मेरे सारे कपड़े जो नए कपड़े होते हैं वो लगाने हैं मुझे। तो अभी मैं इसको इस वाले रूम में रख दूँगी, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है ज़्यादातर सामान मेरा इसी रूम में है, ज़्यादातर बहुत सारा सामान है। जब इस रूम के आप देखोगे ना तब समझोगे कि इस रूम में कितना सारा सामान आया है। बस थोड़ी सी वही रह गई, अगर लेंटर होता ना तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं। पढ़ाकू बच्चे से किताब लाया करा। अच्छा, इससे क्या पता चला है? क्या लगे? इससे लगे कि बच्चे बहुत पढ़ा है। अच्छा, अब क्या लग रहा? अब लग रहा बहुत पढ़ने के लिए।
सनो जी को पूछ लो टिश्यू पेपर से। मंटू की ना थोड़ी सी तबीयत ढीली है और इसकी वजह से ही है, क्योंकि ये ना वो ठंडा पीती है बहुत ज़्यादा। फ्रिज में से हम पानी तो हम रखते नहीं, कोल्ड ड्रिंक उसमें रखेगी या फिर उसमें से ना फ्रीजर में से बर्फ़ खुरच के खाएगी। तो गलती तो इसी की है, देखिए गलती हमारी तो है नहीं, पर अब अपनी वजह से इसका गला वाला सब ठप्पो रखा है, गर्म पानी पी रही है कल से। और फिलहाल मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ। मुझे एंड करना था क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों क्या बीमारी है ये, मैं ना वॉइस ओवर करके वीडियो का एंड नहीं कर सकती हूँ। मुझे होता है कि मैं बस बातचीत करके ना अच्छे से वीडियो का एंड करूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।